नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसी बड़ी आतंकी घटना का रिहर्सल था, गोरखपुर मंदिर पर हमला। राम भक्त बन गए शिवपाल, पर नहीं खुल रहे भाजपा के दरवाजे। और गाजियाबाद में पुलिस ने बढ़ाई गश्त, अधिकारी भी सड़क पर उतरे। गोरखपुर मंदिर के हमलावर मुर्तजा अब्बासी को 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। एटीएस की टीम मुंबई पहुंच चुकी है, वहां से उसके नेपाल कनेक्शन की जांच की जाएगी। ये भी पता चला है कि मुर्तजा कट्टरपंथी जाकिर नाइक को फॉलो करता था। एटीएस मान रही है कि यह किसी बड़ी घटना का रिहर्सल भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित गोरखनाथ मंदिर में हमले करने वाले युवक के पास से कई चौंकाने वाले कागजात मिले हैं, जिससे लग रहा है कि ये हमला एक बड़ी आतंकी घटना का रिहर्सल भी हो सकता है। अहमद मुर्तजा अब्बासी के घर और उसके कमरे की तलाशी भी ली गई है। मंदिर में हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी के पास जो कागजात मिले हैं, उससे पता चलता है कि वो कट्टरपंथी जाकिर नाइक का फैन भी है। अहमद मुर्तजा अब्बासी ने IIT मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वो परिवार के साथ मुंबई में ही रहता था। अक्टूबर 2020 से गोरखपुर में रहने लगा। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि अहमद मुर्तजा अब्बासी शनिवार को ही घर से निकला था। घर में किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था और अपने कमरे से बहुत कम बाहर निकलता था। अब्बासी के घर और उसके कमरे की तलाशी भी ली गई। बताया जा रहा है कि आरोपी के पिता MA अब्बासी भी एक कंपनी में इंजीनियर रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद वो गोरखपुर रहने लगे थे। शनिवार को ही अब्बासी मुंबई से घर लौटे थे। उसके बाद से अपने बेटे से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन बात नहीं हो पाई थी। मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC के जवानों पर हमला करने वाले मुर्तजा के पास से सुरक्षा कर्मियों को कई चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। सूत्रों का दावा है कि आरोपी के बैग से मिली अरबी भाषा की मजहबी किताब में गोरखनाथ मंदिर का नक्शा भी था। साथ ही उसके लैपटॉप से कट्टरपंथी जाकिर नाइक के कई वीडियो मिले हैं। मुर्तजा मुंबई और नेपाल में कई संदिग्ध लोगों से चैटिंग भी करता था। उसके नेपाल मुंबई कनेक्शन खंगालने के लिए UP ATS की टीम मुंबई चली गई है। सोमवार को ATS और STF की संयुक्त टीम महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जिले भी गई। बांसी से 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए दोनों युवक ही रविवार की शाम मुर्तजा को बाइक से गोरखनाथ मंदिर लेकर पहुंचे थे। उधर आरोपी मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उसे 7 दिन की रिमांड पर लिया है। उसका मेडिकल करा दिया गया है। पुलिस जल्द ही उसे घटनास्थल पर लेकर जाएगी। ATS का मानना है कि मुर्तजा को किसी आतंकी संगठन ने मोहरा बनाया है। किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए यह रिहर्सल किया गया था। घटना के वक्त मुर्तजा जिस तरह हथियार लेकर सड़क किनारे से मंदिर तक दौड़ रहा था, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर उसके पास फायर करने का कोई हथियार होता तो वह क्या कर सकता था। घटना के समय उसके मुंह से निकल रहे नारे और कहना कि तुम मुझे गोली मार दो, इसका मतलब साफ है कि वह मरने और मारने पर पूरी तरह उतारू था। मुर्तजा ने अपने पिता को कुछ दिन पहले बताया था कि उसका पुराना लैपटॉप खराब हो चुका है, ऐसे में उसे नया लैपटॉप लेना है। उसके पिता ने ही लैपटॉप खरीदने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद 10 मार्च को उसने ऑनलाइन 96,000 रुपये का एप्पल का लैपटॉप खरीदा था। इसी लैपटॉप में मिले संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर टीम उसकी जाँच कर रही है। पुराने लैपटॉप को भी लेकर उसका डाटा रिकवर किया जा रहा है। पुलिस के हाथ मुर्तजा के 2 साथी लगे हैं, जिन्होंने उसको मंदिर के पास तक छोड़ा था। फिलहाल गोरखपुर के आसपास के कई जिलों में छापेमारी जारी है। इसमें कुशीनगर से 2, संत कबीरनगर से 1, महाराजगंज से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन लोगों से चैट बॉक्स के जरिए मुर्तजा बात किया करता था। फिलहाल पुलिस ने महाराजगंज के रहने वाले 2 लड़कों को पकड़ा है। ये दोनों मुर्तजा के दोस्त हैं। पकड़े गए लोगों में मिनहाज नाम का शख्स भी शामिल है। उससे ATS पूछताछ कर रही है। वह अंसार गजवातुल हिंद से जुड़ा है। मिनहाज को ब्रेन वॉश करके आतंकी बनाने में महारत हासिल है, ऐसा कहा गया है। अब सवाल उठ रहा है, क्या मिनहाज ने ही मुर्तजा का ब्रेन वॉश किया था? UP ATS मुर्तजा अब्बासी और मिनहाज के कनेक्शन की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव को लेकर कुछ भी साफ नहीं है। अखिलेश यादव से उनके रिश्ते में आई खटास सार्वजनिक हो चुकी है। भाजपा ने अभी उनके लिए दरवाजे पूरी तरह नहीं खोले हैं। इसी बीच उन्होंने अपनी राम भक्त की छवि भी लोगों को दिखा दी है। अपने भतीजे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से नाराज शिवपाल यादव के भाजपा में जाने की अटकलें तेज हैं, लेकिन अभी तक उनकी एंट्री को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। भाजपा की ओर से उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। सपा के टिकट पर भले ही शिवपाल यादव विधायक बने हैं,
लेकिन अखिलेश यादव उन्हें सहयोगी दल के तौर पर ही मानते हैं। ऐसे में शिवपाल यादव ने विधायक पद की शपथ लेने के बाद कई ऐसे सियासी संकेत दिए जिससे माना जा रहा है कि देर सवेर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से नाराजगी जाहिर करने से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और फिर राम दरबार की फोटो शेयर कर चौपाई के जरिए राम भक्ति कर शिवपाल यादव भगवा रंग चढ़ने के संकेत दे रहे हैं। शिवपाल यादव ने रामायण की चौपाई शेयर करते हुए भगवान राम को परिवार, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे अच्छा स्कूल बताया है। शिवपाल नवरात्रि के बाद कुछ बड़ा सियासी फैसला लेंगे। इस सब के बीच सबसे बड़ी बात ये, शिवपाल ने कहा है कि वह नहीं कह सकते भाजपा में जाएंगे या नहीं। इससे उन्होंने राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव राम भक्ति के जरिए अपनी सियासी इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल को राम भक्त होने पर बधाई दी है, लेकिन भाजपा में उनकी एंट्री पर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में शिवपाल को लेकर तमाम तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं, जिनमें आजमगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने से लेकर विधानसभा उपाध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य तक बनाए जाने की चर्चा चल रही है। शिवपाल यादव को भाजपा विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाने का दांव भी चल सकती है। हालांकि इसकी औपचारिक चर्चा अभी नहीं हुई है, लेकिन पिछले कार्यकाल के आखिर में भाजपा ने जिस तरह के सपा के तत्कालीन विधायक नितिन अग्रवाल को इस कुर्सी पर बिठाया था, उसी तर्ज पर शिवपाल को भी उपाध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा चल रही है। दूसरी सबसे बड़ी चर्चा यह है कि शिवपाल अगर भाजपा में आते हैं तो पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि शिवपाल की भूमिका आजमगढ़ संसदीय सीट के उपचुनाव नतीजों के बाद ही तय होगी। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि शिवपाल यादव को भाजपा आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ने को भी कह सकती है। मुलायम सिंह की सियासी वारिस के तौर पर अखिलेश यादव के स्थापित होने के बाद सपा में अब शिवपाल यादव के लिए कुछ खास बचा भी नहीं है। शिवपाल के सामने अपने साथ साथ अपने बेटे आदित्य यादव के सियासी भविष्य को लेकर चुनौती है। भाजपा सूत्रों की माने अभी शिवपाल यादव को कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आज महर्षि कश्यप की जयंती मनाई गई। गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने भाग लिया। उन्होंने कश्यप निषाद समाज को एकजुट करने की बात कही। महर्षि कश्यप और निषाद राज जयंती के मौके पर कश्यप निषाद संगठन की ओर से घंटाघर रामलीला मैदान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप थे। नरेंद्र कश्यप कश्यप निषाद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि कश्यप समाज के हजारों लोग भगवान महर्षि कश्यप और महाराजा निषाद राज के बताए रास्ते पर चलकर समाज को विकसित करने का काम करेंगे। महर्षि कश्यप को वेद, पुराण, उपनिषद और धार्मिक ग्रंथों में श्रेष्ठ ऋषि के रूप में स्वीकार किया गया है। नरेंद्र कश्यप ने कहा कि समाज में महाराजा निषाद राज, कालू बाबा, वीर एकलव्य जैसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने समाज को दिशा दिखाने का काम किया। नरेंद्र कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन का एक रोड मैप तैयार करने की बात कही है, उसे पूरी तरह से अमल में लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में सफाई सर्वेक्षण चल रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि सर्वेक्षण के लिए टीम कभी भी गाजियाबाद आ सकती है। नगर आयुक्त खुद मौके पर निरीक्षण कर रहे हैं। जहां सफाई अच्छी होती है वहां कर्मचारियों को उपहार भी दिए जा रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम कभी भी गाजियाबाद आ सकती है। इसी के चलते अब नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने सफाई व्यवस्था की कमान अपने हाथों में संभाल ली है। महेंद्र ने सोमवार की सुबह पूरे शहर में सफाई का जायज़ा लिया। इस दौरान उनके साथ अधिकारियों की टीम भी थी। कूड़ा पड़ा देख कई जगह उन्होंने निगम कर्मियों की क्लास ली। वहीं जहां अच्छी सफाई व्यवस्था की गई वहां नगर आयुक्त के निगम कर्मियों को गिफ्ट भी दिया। उन्होंने अचानक से सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उनके साथ हेल्थ अफसर डॉक्टर मिथिलेश कुमार मौजूद रहे। उन्होंने करहेड़ा स्थित कंपोजिट स्कूल के पास सबसे पहले सफाई व्यवस्था का जायज़ा लिया। इसके बाद उन्होंने लीलावती चौराहा के पास नाले की सफाई देखी। न्यू बस अड्डा, मेट्रो स्टेशन, गार्बेज फैक्ट्री सिहानी और
रेत मंडी तथा पटेल नगर मेरठ रोड की सफाई व्यवस्था का भी उन्होंने निरीक्षण किया। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। साहिबाबाद क्षेत्र में एक महिला से सोने की चेन और लॉकेट लूट लिया गया। बदमाश बाइक पर आए थे। विरोध करने के दौरान महिला को चोट भी आ गई। उसने पुलिस को शिकायत भी दी, मगर थाना प्रभारी ने ऐसी किसी भी घटना से ही इनकार कर दिया। एसएसपी चाहे अपराध रोकने और अपराधियों की नाक में नकेल डालने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अगर उनके मातहत ही उन्हें गुमराह करने लगे तो जनपद की सुरक्षा व्यवस्था के भगवान ही मालिक हैं। डीएलएफ के पास दिन दहाड़े हुई महिला से लाखों की लूट की तहरीर मिलने के बाद एसएचओ ने लूट के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया, बल्कि यह भी कह दिया कि पीड़िता से 2 बार संपर्क करने पर भी उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला है। डीएलएफ में रहने वाली सुमन नाम की महिला जब स्कूल में पढ़ने वाले अपने बच्चे को रिसीव करने के लिए सड़क पर खड़ी थी तो बाइकर्स गैंग ने उससे लाखों की लूट कर ली थी। महिला ने बताया कि बदमाश उसका लाखों की सोने का लॉकेट, चेन और पर्स लूट कर भाग गए। बनाने वाले के पास में यहाँ पे साइड में खड़ी हो गई जी। 2 बाइक से आए, हमें लगा बनाना के लिए पूछ रहे होंगे, इतने एम से मेरा वो लॉकेट पकड़े। मैंने बहुत देर तक उसका पीछा किया, उसको छीनने नहीं दी। अंत में मैं गिर गई। मैं ये भी बोली बचाओ, कोई ये छीन रहा है, छीन लिया, उसको रोको। कोई नहीं रोका। ये देखो मेरा पूरे हाथ आए दिन के कारण हो गए, जब मर्जी फोन छीन लेते, जब मर्जी चेन छीन लेते। ये तो बच गया, लेकिन लॉकेट पूरा था, लगभग 1 भरी का था पूरा, वो छीन के लिए। बदमाशों का विरोध करते हुए वे घायल हो गई। बता दें कि पिछले कुछ समय से इस थाना क्षेत्र में लूट, झपटमारी और चोरी की अनेक वारदातें हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद नगर निगम ने अपनी संपत्ति का टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नगर निगम के दुकानदार इस फैसले से खुश नहीं हैं। उन्होंने विधायक अतुल गर्ग से मिलकर इस निर्णय का विरोध करने की मांग की है। नगर निगम की ओर से अपनी दुकानों का किराया बढ़ाए जाने का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। उप उद्योग व्यापार मंडल कंछल गुट से जुड़े व्यापारियों ने सदर सीट से विधायक अतुल गर्ग से मुलाकात कर उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। नगर निगम की ओर से अपनी दुकानों का किराया 11% बढ़ाया जा रहा है। इस संबंध में नगर निगम की ओर से फैसला ले लिया गया है। बोर्ड में प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम की 1702 दुकानें हैं जो काफ़ी समय पहले अलर्ट की गई थी। अब नगर निगम इन दुकानों का किराया बढ़ाने जा रहा है। कोरोना के कारण पहले से ही आर्थिक मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों के लिए बढ़ा हुआ किराया दे पाना संभव नहीं होगा। इस मामले पर व्यापारी राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे, लेकिन दिल्ली में व्यस्त होने के कारण वे नहीं मिले। व्यापारियों ने पूर्व मंत्री अतुल गर्ग को ज्ञापन सौंपकर अपनी चिंताओं से वाकिफ कराया। जो ऑलरेडी बोर्ड में प्रस्ताव है कि आप किराया, अच्छा उसके बाद आपको किराया बढ़ाना, तो जो लीगल तरीका होता है 3 साल में या 5 साल में 10% बढ़ा दो, 20 बढ़ा दो, लेकिन 11 गुना का प्रस्ताव लाना ये वास्तव में व्यापारियों का गला घुटने के बराबर है। और हमें ये भी उम्मीद है कि आपके राज्य में हम व्यापारियों का गला नहीं घुटेगा। तो ये हम सब लोग निवेदन अध्यक्ष जी गोपी चंद जी के चावला जी के माध्यम से आपका हम निवेदन करने आए कि ये हमारा गला घुटने से बचाया जाए। अतुल गर्ग ने कहा कि वे भी नगर निगम के पदेन सदस्य हैं। नगर निगम के बोर्ड बैठक में इस मामले पर चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद में बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने के लिए नए एसएसपी ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सभी थाना प्रभारी और क्षेत्र अधिकारी गश्त करते रहेंगे, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी के निर्देश का असर दिखाई भी दिया। आज बाजारों में पुलिस घूमती नजर आई। अपराध पर नियंत्रण पाने और बदमाशों की धरपकड़ लेने के लिए एसएसपी मुनिराज के निर्देश पर पुलिस हर नाके पर चेकिंग कर रही है। आज सुबह भी शहरी जनपद में एसएसपी व सीओ स्तर के अधिकारियों की अगुवाई में पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग की। चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की तलाशी लेने के अलावा अनेक से पूछताछ भी की। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक चेकिंग के दौरान कई शातिर अपराधी व वांछित अभियुक्त भी पुलिस के हत्थे चढ़े। बता दें कि कप्तान ने चार्ज लेते ही अधिकारियों को साफ साफ बोल दिया था
या तो अपराध रोको या फिर कुर्सी छोड़ दो। कप्तान के सख्त तेवर की वजह से ही पुलिस न केवल सड़कों पर दिखाई दे रही है बल्कि बदमाशों की धरपकड़ में भी लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट। राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ और मेरी आवाज सुनो जन कल्याण समिति 14 अप्रैल को समारोह करने जा रही है। इसमें जरूरतमंद 31 युवक युवतियों की शादी कराई जाएगी। शादी का सारा इंतजाम संस्थाएं ही करेंगी। नए दंपतियों को घरेलू सामान भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ और मेरी आवाज सुनो जन कल्याण समिति की ओर से आगामी 14 अप्रैल को निःशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में कन्याओं की शादी का पूरा खर्च संस्था की ओर से उठाया जाएगा। पिछले 7 वर्षों से हम लगातार कर रहे हैं और 1500 से ऊपर हमारी संख्या हो गई है। जो हम लगातार कई बार तो वर्ष में कई कोरोना काल में बहुत सारी शादियां एक साथ नहीं कर सकते थे, तो हमने वर्ष में कई बार की। तो इस बार कितनी कन्याओं की शादी आप? 31 कन्याओं की शादी। तो इसमें कितने कितने लोग दोनों पक्षों से बुलाए जाएंगे? इसमें दोनों साइड से 10-10 लोग, 10 लड़के पक्ष के हैं और 10 लड़की पक्ष। तो इन लड़कियों का जो सामान होता है जैसे घर गृहस्थी का, वो सामान भी उपलब्ध कराया जाएगा? जो जरूरत की जो चीज़ें हैं वो उपहार स्वरूप हम लोग देते हैं। ये आयोजन क्रिस्टल पैलेस होटल सीओ इंदिरापुरम ऑफिस के सामने वसुंधरा गाजियाबाद में होगा। महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष आर.डी. शर्मा ने बताया कि आर्थिक कमजोरी के कारण कई परिवारों की बेटियों की शादी नहीं हो पाती है। शादी कराने में कई लोग कर्जदार बन जाते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ व मेरी आवाज़ सुनो जन कल्याण समिति ने सामूहिक विवाह कराने का फैसला लिया है। आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से आम जनमानस तक ये जानकारी पहुंचती है तो कुछ और लोग समाज सेवी भी सामने आए और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का भला हो सके। समाज सेवी बी.के. शर्मा हनुमान की ओर से तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संस्था के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। इस दौरान निर्णय लिया कि 31 जोड़ियों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। दोनों पक्षों को उपहार भी दिया जाएगा। सामूहिक विवाह शहर के क्रिस्टल पैलेस होटल वसुंधरा में आयोजित किया जाएगा। हर दूल्हा पक्ष को अलग अलग 4 पहिए वाहन से बैंड बाजा आतिशबाजी के साथ दरवाजे तक लाया जाएगा। इसके बाद जयमाला कार्यक्रम होगा। विधि विधान से सभी के फेरे कराए जाएंगे। इसके बाद दुल्हन और बारातियों को सम्मानपूर्वक विदा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट। सहारनपुर पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता लगी है। उसने 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। इस बदमाश पर लूट के कई मामले दर्ज हैं। ये जानकारी सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर ने दी। देखिए, जस्ट अभी थाना बिहारीगढ़ पुलिस में एक पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। यह घटना इस प्रकार हुई थी कि दामोदरपुरम में मोटरसाइकिल सवार बदमाश ने एक महिला से पर्स छीनने का प्रयास किया। उसके बाद फिर थाना बिहारीगढ़ स्थित दून कॉलेज के सामने एक दंपत्ति से पर्स, मोबाइल और 10,000 रुपए लूट लिए। उसके बाद जब पुलिस उसके पीछे हॉट चेज में लगी तो इसने पुलिस पर गोली चलाई। इस क्रम में इस बदमाश को गोली लगी है और एक हमारे पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस बदमाश के पास से तमंचा रिकवर हुआ है। इसका नाम नितिन सन ऑफ कैलाश है। ये मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इसका आपराधिक इतिहास भी हम तलाश रहे हैं और आगे भी कोई घटना, लूट की घटना होती है और कोई पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास करता है तो उसका पुलिस द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रतापगढ़ में एसडीएम ने नायब नाजिर की पिटाई कर दी थी। नायब की मौत हो गई। प्रदेश भर के कलेक्ट्रेट कर्मी गुस्से में हैं। गाजियाबाद में भी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ये लोग मृतक के परिवार के लिए आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे। प्रतापगढ़ की लालगंज तहसील में तैनात वरिष्ठ सहायक सुनील कुमार शर्मा को एसडीएम विक्रम सिंह यादव द्वारा पीटा गया। इलाज के दौरान सुनील शर्मा की अस्पताल में मौत हो गई। इससे नाराज प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने शोक सभा कर दिवंगत को श्रद्धांजलि भी दी।
संघ के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने कहा कि बेहद दुखद घटना है। उनके साथी को इस बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। इस घटना में प्रदेश भर में कर्मचारियों में आक्रोश है। जब तक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन किया जाएगा। इस घटना से कर्मचारियों में भय का माहौल है। ऐसे अधिकारियों पर अंकुश लगना भी जरूरी है। लेकिन ताला बंद करने से क्या हो जाएगा कि जो जनता है वो ये सोचेगी कि भाई एकदम प्रशासन जो है वो हो गया, तो ताला बंद करने का थोड़ा मैसेज गड़बड़ जाता है। ताला बंद भी कर दिया है आप लोगों ने, हाँ 5 मिनट और बंद कर दिए, फिर उसके बाद जो है बीच में बोल देंगे ये बताइए ना। मंडे का दिन, मैं यही कह रहा हूँ, मंडे का दिन है, पूरे प्रदेश में कहीं पता कर लो, कहीं ना कहीं खुल गया विद्यालय में, बता रहा हूँ। सिम्बॉलिक होता है, हर प्रोटेस्ट करने का तरीका सिम्बॉलिक होता है। हाँ, तो एक बार पता कर लीजिए आप लोग, और जनपदों में जाकर कार्मिक होंगे। हाँ, तो ऐसा ना हो कि गाजियाबाद सबसे पीछे रह जाए। हम भी पता करते हैं, हमारे मित्र मंडली है, एक बार अगर कहीं भी खुल गया तो हम क्योंकि सोमवार का दिन थोड़ा वर्कलोड होता है, लोग आते हैं सब लोग, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप बैठ के काम करें किसी का, हम ये कह रहे हैं कि उसको कम से कम ये रियलाइज रहे कि आज कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, ऐसी बात है जिसकी वजह से काम नहीं तो चला जाएगा, नहीं तो सोचेगा कि यार ताला बंद करके लोग काम नहीं करते, ये बात उनको नहीं पता चलेगा आपकी बात की। कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपी एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह यादव को तत्काल गिरफ्तार कर बर्खास्त करने की मांग की गई। इसके अलावा दिवंगत कर्मचारी के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी की मांग भी रखी गई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि 1 सप्ताह के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी और मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन आगे भी चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।